बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। 14 जुलाई बुधवार का दिन आपका कैसा बीतेगा, क्या कहता है आपका भविष्यफल, सितारों की चाल समझेंगे और आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपका भविष्यफल बताएंगे। साथ ही जो आप लोग सवाल भेज रहे हैं आपके सवाल भी लेंगे। जिन लोगों के सवाल अभी नहीं आए हैं तो धैर्य रखिएगा, आगे ज़रूर सवाल लेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख दिया है अगर आपने तो वेट करिएगा, आगे आने वाले दिनों में आपके सवाल ज़रूर शामिल होंगे, या फिर से आप लिख दीजिएगा जिससे आपका सवाल छूटे नहीं। साथ ही काम की टिप अवश्य देखिएगा प्रोग्राम के आखिरी में, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उससे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो काम की टिप अवश्य देखना है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज 14 जुलाई बुधवार का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। उनके लिए क्या है संकेत सितारों के। धन प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी, करियर में उन्नति होगी, प्रेम के मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के अक्षर से शुरू होता है या आर अक्षर से शुरू होता है। आपके लिए सितारों के संकेत क्या हैं। नेगेटिव विचारों से बचें, फैसला करने में जल्दबाजी ना दिखाएं, यानी सोच समझ करके डिसीजन लें। वाणी में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अगर आपने वाणी में ध्यान नहीं दिया तो फिर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। किसी को कुछ बोलेंगे वो नाराज़ हो जाएगा और बाद में आपकी टेंशन को भी बढ़ाएगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी अक्षर से शुरू होता है, एल अक्षर से शुरू होता है या एस अक्षर से शुरू होता है। आपके लिए सितारों के संकेत क्या कहते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। दुश्मनों से सावधान रहें। तकनीकी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा, लाभ होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, एम अक्षर से शुरू होता है या टी अक्षर से शुरू होता है। आपके लिए क्या है संकेत। करियर में तरक्की के लिए अपने प्रयास बढ़ाइए, फ़ायदा होगा। मित्रों की मदद से आपको कामयाबी मिल सकती है, तो इसलिए मित्रों की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। लंबी दूरी की यात्रा से लाभ के योग हैं, तो अगर आपको कहीं जाना है किसी काम से तो जा सकते हैं। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन अक्षर से शुरू होता है, ई अक्षर से शुरू होता है या एक्स अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए सितारे संकेत दे रहे हैं कि यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में इनकम और बढ़ेगी, समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ करके करें। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी अक्षर से शुरू होता है या डब्ल्यू अक्षर से शुरू होता है। क्या है सितारों के संकेत। धन आगमन के नए रास्ते बनेंगे। अपने खर्चों को बहुत बढ़ने ना दें। परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, समय शुभ है। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत हैं। अपनी मेहनत को और बढ़ाएं, फैसले लेने में बहुत देरी ना करें। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। परिवार की समस्याएं हल होंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब वक्त हो चला है आपके सवाल लेने का। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है राजेश मेहरा। आइए इनकी कुंडली बनाते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1978, सुबह 6 बजे दिल्ली। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा और सवाल लिख के छोड़ दीजिएगा। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में उनके जवाब देंगे। चलिए राजेश मेहरा जी की कुंडली बनाते हैं। राजेश जी ध्यान से सुनिएगा। 11 अप्रैल 1978, टाइम सुबह 6 बजे, जन्म स्थान दिल्ली,
राजेश जी ने बर्थ डिटेल भेजी और इनका सवाल ये है कि ये जो बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस कब अच्छे से चलेगा, धन लाभ होगा। राजेश जी, आपने जो डिटेल बताई है, कुंडली आपकी बन गई। आपकी मीन लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। आपका जन्म कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो अगस्त 2014 से शुरू हुई है और अगस्त 2030 तक चलेगी, और बुध की अंतर्दशा अप्रैल 2019 से जुलाई 2021 तक चलेगी। व्यापार में तरक्की के योग आपकी कुंडली के हिसाब से बन रहे हैं जुलाई 2022 से। तो जुलाई 2022 के बाद से आपका व्यापार आगे बढ़ता चला जाएगा, आपकी तरक्की होती चली जाएगी। ये समय धैर्य रखने का है और अपने व्यापार को बदलने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि कुंडली में ऐसा दिख रहा है कि जब अभी ये बुध की अंतर्दशा समाप्त हो रही है 26 जुलाई को, फिर केतु शुरू होगा 26 जुलाई से, तो वो हो सकता है व्यापार से आपको अलग करने की कोशिश करे कि ये काम छोड़ो दूसरा करो, तो उससे बचिएगा। इसी काम को कंटिन्यू रखिएगा। और जैसे ही जुलाई 2022 में शुक्र आएगा तो बृहस्पति और शुक्र का संयोग आपके व्यापार में धन को बढ़ाएगा और कामयाबी दिलाएगा। उपाय क्या करना चाहिए जिससे अभी भी व्यापार थोड़ा अच्छा चले, जिससे इनकम आए? तो क्या करना है आपको कि हर शुक्रवार के दिन अपने घर में खीर बनाएं, भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर जाकर के खीर का भोग लगाएं। यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही भगवान कृष्ण और राधा जी का चित्र स्थापित कर लीजिए या छोटी सी मूर्ति रख लीजिए, उनको भोग लगाइए और कम से कम 9 कन्याओं को 9 दोनों में प्रसाद लगा करके अवश्य दीजिए। ये नियम बना लीजिए, लक्ष्मी जी कृपा करेंगी, धन प्राप्त होगा। अब वक्त हो चला है काम की टिप की बात करने की। क्या है आपकी आज की काम की टिप? किसी ने सवाल पूछा था कि कितने घंटे सोना चाहिए, बच्चों को कितने घंटे सोना चाहिए, बड़ों को कितने घंटे सोना चाहिए। तो देखिए, बच्चों को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे जितना सोएंगे उनका शरीर उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो जो सबसे छोटे बच्चे हैं, जो अभी पैदा हुए हैं 1 महीने 2 महीने 4 महीने के हैं, तो 0 ईयर से लेकर के 6 ईयर तक के बच्चे हैं, उनको कम से कम जो है 10 घंटा अवश्य सोना चाहिए। छोटे बच्चे तो वैसे ही सोते हैं, लेकिन जैसे 3-4 साल के बच्चे हो जाते हैं वो नहीं सोते ज़्यादा, तो आपको उनको कम से कम 10 घंटे सुलाना है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल के हैं और 1 साल से कम के हैं, 6 महीने के, तो वैसे ही 14 घंटा सोते हैं। लेकिन जो बच्चे 3 साल 2.5 साल 4 साल के हैं, 5 साल के, ये कुछ बच्चे नहीं सोते हैं, तो उनको 10 घंटे अवश्य सुलाइएगा। 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, ये पढ़ाई करने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, खेलते कूदते हैं, तो भी इनको 8 से 9 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, तभी इनके शरीर की ग्रोथ अच्छी होगी। और जो लोग 14 साल से ऊपर हैं, 14 साल पहुँचते पहुँचते मैच्योरिटी आ जाती है, तो ऐसे लोगों को कम से कम 6 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा अवश्य सोना चाहिए। तो मिनिमम 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे के बीच हम सबको सोना चाहिए, ताकि जब आप सोते हैं तो बॉडी रिकवर करती है। जो बॉडी में अगर कोई परेशानी है तो वो रिकवर होती है, तो इसलिए सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूरी नींद अवश्य लें। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल उठे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बर्थ डिटेल ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी कुंडली बन पाए, और अपने नाम के महत्व को समझिएगा, नाम की गरिमा को बना करके रखिएगा। भगवान कृष्ण के नाम का जाप करिए, बहुत लाभ होगा, बहुत शांति मिलेगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख करके हाजिरी लगाइए भगवान कृष्ण के चरणों में। हमारे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण।